तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनल टच, है ना। बिफोर इंटरनल टच देख लो, हम लोगों ने पढ़ा था, ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ ली थी। तो अब जरा कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड पे एक बार बात कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर दो सर्किल है, S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0, तो ये S1 माइनस S2 जो होगा वो क्या होता है, कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड होगी कॉमन। ओके, ये कॉमन कॉर्ड होगी और कॉमन कॉर्ड की लेंथ आप आराम से निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे कि नहीं? कैसे निकलेगी? किसी भी सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, रेडियस हमको मालूम होगा, तो रेडियस का स्क्वायर माइनस दिस लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड आ जाएगा, है ना। तो ये हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, है ना। बोलो भाई। अच्छा, अब आ जाओ इसके बाद इंटरनल टच। इंटरनल टच कि दो सर्किल है, जैसे सपोज कर लीजिए एक सर्किल है और ये है दूसरा सर्किल, और ये दोनों सर्किल एक दूसरे को मान लो पॉइंट P पे इंटरनली टच कर रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, ये पहले का सेंटर है C1, ये दूसरे का सेंटर है C2, तो इनके बीच की सेंटर डिस्टेंस कितनी है? D। D इज द सेंटर डिस्टेंस। पहले वाले की देखो ये पूरी रेडियस है C1P, यस और नो। दूसरे वाले की रेडियस है C2P। तो फिगर से तुमको ये क्लियर दिख रहा है कि सेंटर डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R2। इज दैट क्लियर? तो जब अगर आपका सेंटर डिस्टेंस R1 माइनस R2 का मॉड ले रहे हैं, क्योंकि अपन को मालूम नहीं कौन सा बड़ा होगा कौन सा रेडियस छोटा होगा, है ना। तो मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर होगी, तो ये वो कंडीशन होगी जिसमें सर्किल आपका इंटरनल टच करेगा। एक्सटर्नल टच में क्या करता था? R1 प्लस R2। इंटरनल टच में R1 माइनस R2। और जब इन दोनों के बीच में होगा तब क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगा, है ना। सर्किल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो ये आ गया। अब हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे एक कॉमन टेंजेंट आएगी। तो इंटरनल टच में टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होती हैं? 1। एक सिंगल होगी, है ना। उस कॉमन टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी ना, इसकी इक्वेशन वही होगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। और ये तुम्हें मालूम है कि S1 माइनस S2 निकालने का तरीका मेरा क्या होगा? S1 माइनस S2 तरीका क्या होगा कि S1 और S2 दोनों में x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम रखना होगा, जैसा कि तुम लोग पिछले वाले में कर रहे हो। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग निकालेंगे? ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, जल्दी बताओ। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? अगर मान लो मेरे पास ये दो पॉइंट हैं, दैट इज C1 एंड C2। ओके, C1 के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और C2 का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये है पॉइंट P। तो पॉइंट P इन दोनों को इनकी रेडियस के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। पॉइंट P जो है वो इनके रेडियस के रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। तो फ्रॉम देयर यू कैन इजीली फाइंड आउट द पॉइंट P। तो बताओ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x वाले बता दो। तो दैट इज R1 इंटू x2 R1 सॉरी x2 R1 माइनस R2 x1 अपॉन R1 चुकी है तो R1 माइनस R2। इज दैट ओके? इसी तरह y वाला लिख लोगे। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो दो सर्किल आपस में एक दूसरे को इंटरनल टच कर रहे हैं, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि हाउ दो टू सर्किल्स टच ईच अदर इंटरनली। इज दैट क्लियर? है ना। अब अगर मान लो यही सर्किल अंदर आ जाए, और कौन? ये छोटा वाला जो सर्किल है वो इसके और अंदर आ जाए, तो जब ये अंदर आएगा तो ये सेंटर डिस्टेंस जो है वो इससे भी छोटी हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट कंडीशन आती है कि जब अगर सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से भी छोटी हो जाए, ओके, तो ये वो कंडीशन होता है जिसमें वन सर्किल
will be inside the other circle, है ना. तो this is the condition when one circle will be contained by other circle. Is that clear? जब एक सर्किल फुल्ली कंटेन्ड बाय दी अदर सर्किल होगा, तो इन दैट केस द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल्स मस्ट बी लेस देन टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियस. क्लियर है? बोलो भाई. तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करो. एक क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन है, एक सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और कहता है कि दिस सर्किल इज कंप्लीटली कंटेन्ड इन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0, फाइंड k, है ना. अब आपको उसने क्वेश्चन दिया कि जो ये वाला सर्किल है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कंप्लीटली कंटेन्ड है इस सर्किल में. ओके, इस सर्किल में कंप्लीटली कंटेन्ड है. तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि दोनों के सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो रेडियस के डिफरेंस से छोटी हो जाएगी. बस ये कंडीशन तुमको लगानी है ना. तो पहले वाले का अगर इस वाले सर्किल के लिए देखो तो इसका सेंटर क्या होंगे 0,0 और इसका रेडियस कितना है 1. इज दैट ओके? दूसरे वाले सर्किल को अगर आप देखो तो इसका सेंटर क्या है जी -2, बोलो -3/2, करेक्ट. और इसका रेडियस जरा बताओ जरा कितना आया, √g स्क्वायर दैट इज 4 प्लस f स्क्वायर दैट इज 9/4 माइनस k. तो ये वैल्यू हो जाएगी √4 का 16 9 25/4 माइनस k. इज इट? तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्किल. तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अब चूंकि ये रियल सर्किल है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, दिस शुड, जो अंदर है √, के अंदर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हाँ या ना. तो इसका मतलब है कि 25/4 माइनस के, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. पॉइंट सर्किल, अगर ये सर्किल इसमें कंप्लीटली कंटेन्ड है तो वो पॉइंट सर्किल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना. वैसे तो ये एक से भी बड़ा होगा, लेकिन चलो अभी देख लेते हैं हम लोग. तो दिस के शुड बी लेस देन टू 25/4. बोलो भाई, तभी वो रियल सर्किल होगा. अब दोनों के सेंटर डिस्टेंस क्या है, C1 और C2 के बीच का जरा जल्दी से बताओ. D, व्हाट कम्स टू बी D? दिस माइनस दिस, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस दिस माइनस दिस दैट इज 9/4. तो ये 5/2 है ना. दिस सेंटर डिस्टेंस विल बी लेस देन टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियस. तो क्या हो गया कि सेंटर डिस्टेंस 5/2 इज लेस देन टू द डिफरेंस ऑफ रेडियस. तो रेडियस कितना था 25/4 माइनस के माइनस 1. बोलो, है ना. सेंटर डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ द रेडियस. क्लियर है? बोलो भाई. तो अब अगर ये है तो इसका सोल्यूशन कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है √25/4 माइनस के माइनस 1 शुड बी लेस देन टू 5/2. अब हमको मालूम है कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a होता है तो ये इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या देता है कि x की वैल्यू या तो -a से छोटी होगी या x की वैल्यू a से बड़ी होगी. यस और नो? वही अप्लाई कर दीजिए इस पे. तो √25/4 माइनस के माइनस 1, या तो ये -5/2 से छोटा होगा. यस? अरे समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो. या √25/4 माइनस के माइनस 1, ये वैल्यू 5/2 से बड़ी हो जाएगी, है ना. तो जरा इस वाले को सॉल्व कर लो.
तो ये क्या देगा, जरा ध्यान दो, √25/4 माइनस के, ये इधर जाएगा लेस देन, एक इधर जाएगा तो ये कितना होगा -3/2। बोलो, अब देखो ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा और राइट साइड है नेगेटिव, तो डज ए पॉजिटिव नंबर इज लेस देन टू द नेगेटिव नंबर? नो। तो इससे हमको नो सॉल्यूशन। अरे नहीं समझ में आया? ओके, अब इसमें आ जाओ भाई, इस वाले को जरा देखो, तो √25/4 माइनस के इज ग्रेटर देन, इधर जाएगा तो 7/2। अब अपन स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर कर दो भैया, तो क्या आएगा 25/4 माइनस के इज ग्रेटर देन 49/4। तो के की वैल्यू क्या है यहां से जरा बताओ मेरे को, ये उधर जाएगा, के शुड बी लेस देन टू -6। बोलो, तो यहां से हमको मिल रहा है कि के की वैल्यू -6 से छोटी होनी चाहिए, है ना। एक हमारा क्या निकल के आया था कि के की वैल्यू 25/4 से छोटा होना चाहिए। तो एक कह रहा है कि सर -6 से छोटा, और एक कह रहा है 25/4 से छोटा, और दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो किससे आएगा, -6 से छोटा होना चाहिए। तो फाइनल आंसर इज के बिलोंग्स टू -∞ टू -6। क्या ये समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। तो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, है ना, कि अगर एक सर्किल कंप्लीटली कंफाइंड है, कंटेन्ड है इनटू द अदर सर्किल, देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू, है ना। क्लियर है? कैसे होगा? सेंटर डिस्टेंस के बीच की डिफरेंस जो होगी वो उनके डिफरेंस ऑफ रेडियस से छोटी होनी चाहिए। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट आर्टिकल लिखो। नेक्स्ट आर्टिकल इज रेडिकल एक्सिस। नेक्स्ट इज रेडिकल एक्सिस। क्या कहता है रेडिकल एक्सिस? देखो, अगर आपको कोई दो सर्किल गिवन है, एक सर्किल है, मान लो ये S1 = 0, और यहां पे कोई एक दूसरा सर्किल है, लेट इट बी S2 = 0, है ना। और मेरे पास कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं H, या x1, y1 ले लेते हैं, x1, y1, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये पॉइंट P अगर एक्सटर्नल है, बाहर पॉइंट है, इस सर्किल और इस सर्किल दोनों के रिस्पेक्ट में, तो इस पॉइंट से हम इस सर्किल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये P T1 है, इस सर्किल पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये टेंजेंट P T2 है ना, कि फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, two tangents can be drawn to two given circle, that is PT1 and PT2 respectively. ओके, अब क्या है, अगर ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम है, देखो एक पॉइंट से किसी सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रा करते हो तो उनकी तो लेंथ सेम होती है, लेकिन अब दो डिफरेंट सर्किल पे तुम टेंजेंट ड्रा कर रहे हो और ये दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम है, तो जो पॉइंट P है इसका जो लोकस होगा, है ना, लोकस मतलब कि दिस पॉइंट विल मूव इन सच ए वे दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू टू डिफरेंट सर्किल विल ऑलवेज बी सेम। तो जो ये लोकस होगा, दिस लोकस इज बेसिकली नोन एज रेडिकल एक्सिस। नहीं समझ में आया? क्या रेडिकल एक्सिस क्या होगी? कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट का लोकस फ्रॉम वेयर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स टू टू डिफरेंट सर्किल विल ऑलवेज सेम। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? तो अब जरा देखो, पॉइंट P से PT1 अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो PT1 की लेंथ क्या होगी? √S1, √S1, यस और नो? तो √S1 है, दिस इज PT1, लेंथ है, लेंथ ऑफ PT1, LPT1 मतलब लेंथ ऑफ PT1, दिस इज √S1, हाँ या ना? ओके, लेंथ ऑफ PT2 क्या है? ऑब्वियसली √S2 होगी, है ना। अब एज पर द रिक्वायरमेंट दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर सेम फॉर रेडिकल एक्सिस, तो क्या होगा? √S1 मस्ट बी इक्वल टू √S2,
तो इट मींस दैट S1 माइनस S2 विल कम 0, है ना। और यही होती है तुम्हारी लोकस ऑफ द पॉइंट, यानी कि रेडिकल एक्सिस की अगर इक्वेशन तुमसे पूछेगा तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, दैट इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। लेकिन फिर कीपिंग इन द माइंड कि S1 और S2 जब भी आप करोगे तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को इक्वल रख के ही सब्ट्रैक्ट करोगे। इज दैट क्लियर? तभी वो लाइन की इक्वेशन देगा। यहां तक समझ में आ गया, है ना। तो आई थिंक रेडिकल एक्सिस आपको समझ में आएगा कि पॉइंट P से अगर हम दो डिफरेंट सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ अगर सेम होगी तो वो पॉइंट P का जो लोकस होगा, दैट लोकस इज नथिंग बट इट इज द रेडिकल एक्सिस। इज दैट ओके? समझ में आई मेरी बात? अब देखिए S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये रेडिकल एक्सिस हमें बनी। अब S1 माइनस S2 तुमने तीन अलग अलग कंडीशन पे इक्वेशन फाइंड आउट करी थी। एक थी जब दो सर्किल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे थे। बोलो भाई, जब दो सर्किल आपस में एक्सटर्नल टच कर रहे थे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे जो इक्वेशन थी टेंजेंट की, कॉमन टेंजेंट की, वो क्या थी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई दो सर्किल आपस में टच कर रहे हैं, है ना, बोलो भाई, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन भी यही हो जाएगी। तो कॉमन टेंजेंट और रेडिकल एक्सिस सेम हो जाएंगी। इज दैट ओके? समझ में आ रही मेरी बात? इसी तरह से अगर कोई दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे थे तो जो कॉमन कॉर्ड था, इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या थी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, है ना। और यही अब क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस है। तो रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड सेम हो जाएंगी तब जब दो सर्किल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। और तीसरा कंडीशन तुम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई दो सर्किल आपस में एक दूसरे को इंटरनल टच कर रहे हैं तो एट द पॉइंट ऑफ टच कॉन्टैक्ट S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, और यही होगी रेडिकल एक्सिस। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द सर्कल, कि सर्किल किस किस पोजीशन पे है और उसके अकॉर्डिंगली आप रेडिकल एक्सिस की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे एक्सटर्नल टच करेगा तो रेडिकल एक्सिस क्या होगी, कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इज दैट ओके? अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो रेडिकल एक्सिस क्या होगी, कॉमन कॉर्ड विल बी द रेडिकल एक्सिस। अगर एक दूसरे को इंटरनल टच कर रहा होगा तब रेडिकल एक्सिस क्या होगी, कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इज दैट ओके? तो दिस इज द इक्वेशन फॉर radical axis and this is the location of the radical axis with respect to different position of the circle. क्लियर है ये बात? तो क्या होगी इक्वेशन, कभी भी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हमेशा क्या आएगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये तुम कह सकते हो कि दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर रेडिकल एक्सिस, क्या कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हुए रेडिकल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सर्कल्स, सर्किल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। दूसरी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह सकते हो कि जैसे देखो सपोज करो कि दो सर्कल हैं, ठीक है, इस पे कॉमन टेंजेंट तुमने ड्रॉ करी, ठीक, इसको हम क्या करा, कॉमन टेंजेंट। ये पॉइंट P है, ये है PT1 और ये है PT2। देखो पॉइंट P अगर एक्सटर्नल है तो इससे कॉमन टेंजेंट भी ड्रॉ हो जाएगी, और अगर पॉइंट P यहां पे होता तब इसका ये PT1 अलग जाता और ये PT2 अलग जा रहा होता। बोलो, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होती। अब ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी और ये तुम्हारा किस पे होगा, रेडिकल एक्सिस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुमने इससे क्या देखा कि जो कॉमन टेंजेंट होगी वो रेडिकल एक्सिस पे हमेशा बाइसेक्ट होगी। कॉमन टेंजेंट इज ऑलवेज बाइसेक्टेड एट रेडिकल एक्सिस। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखो कि कॉमन टेंजेंट टू टू गिवन सर्किल इज ऑलवेज बाइसेक्टेड एट रेडिकल एक्सिस। ठीक है?
कि कॉमन टेंजेंट इज ऑलवेज बाइसेक्टेड एट द रेडिकल एक्सिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब मान लो कि ये एक सर्किल था और दूसरा सर्किल ये है ना। S1 हमारा जो था वो स्टैंडर्ड, अगर हम लोग इक्वेशन सर्किल की माने हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे सेंटर पे, -G1 माइनस F1, और जो S2 होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे -G2 माइनस F2। बोलो भाई, तो ये अगर सेंटर C1 और सेंटर C2 है तो जो सेंटर लाइन है दैट इज C1 C2, उसका स्लोप अगर निकालो तो स्लोप ऑफ सेंटर लाइन दैट इज C1 C2, जिसको मैं MC1 C2 लिख दे रहा हूं, दैट इज द स्लोप ऑफ द सेंटर लाइन। तो जरा बताओ उनको स्लोप क्या आ रहा है, F2 माइनस F1 अपॉन G2 माइनस G1, कह सकते हैं F2 माइनस F1 अपॉन G2 माइनस G1, दिस इज द स्लोप ऑफ द सेंटर लाइन, है ना। अब हमको एक बात बताओ, अगर ये C1 और मतलब S1 और S2 दो स्टैंडर्ड सर्किल की इक्वेशन है और ये कोई रेडिकल एक्सिस है लेटेड, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या थी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो जरा S1 माइनस S2 की इक्वेशन लिखोगे तो वो इक्वेशन क्या आएगी, 2 टाइम्स G1 माइनस G2, हाँ या ना, 2 टाइम्स G1 माइनस G2 इंटू X प्लस 2 टाइम्स F1 माइनस F2 इंटू Y प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। ये होगी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। समझ में आ गया होगा ये कैसे आएगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 विल गिव यू द रेडिकल एक्सिस इक्वेशन। इसका स्लोप अगर देखें m ऑफ रेडिकल एक्सिस, तो जरा जल्दी बताओ इसका स्लोप क्या आया, दैट इज माइनस ऑफ G1 माइनस G2 अपॉन F1 माइनस F2, या मैं कह सकता हूं माइनस ऑफ G2 माइनस G1 अपॉन F2 माइनस F1, यस और नो। अब अगर जरा देखो रेडिकल एक्सिस का स्लोप और ये सेंटर लाइन का स्लोप का अगर प्रोडक्ट देखो तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, -1। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन, है ना। तो रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन, है ना। तो रेडिकल एक्सिस जो होगी वो सेंटर लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, कि रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सेंटर लाइन। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखो कि मान लो कि कोई एक सर्कल आपको दिया गया है S1 और दूसरा सर्किल है S2, दैट इज S1 एंड S2, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, ये इनके सेंटर हैं, C1 और C2 रिस्पेक्टिवली इनके सेंटर्स हैं, है ना। अब मान लो कि मैं कोई तीसरा सर्किल ऐसा ड्रा कर रहा हूं जो इन दोनों गिवन सर्किल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा हो, ऐसे कोई सर्किल जा रहा है ना, समझ गया ना, ये ऊपर से एक सर्किल बना रहा होगा। तो ये जो ऑरेंज वाला है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच कट्स द गिवन टू सर्किल ऑर्थोगोनली, है ना। तो अगर कोई सर्किल गिवन टू सर्किल को ऑर्थोगोनल कट कर रहा होगा तो उस सर्किल का जो कट कर रहा है सेंटर जो होगा वो इन दोनों सर्किल के रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है। मान लो ये उसका सेंटर सी है ना। तो क्या लिखोगे, लिखो लैंग्वेज में इसको लिखो कि व्हेन ए सर्किल कट्स द गिवन टू गिवन सर्किल ऑर्थोगोनली, when a circle cuts the two given circle orthogonally, then the center of the circle will lie on the radical axis of the given two circle। जो दो सर्किल गिवन है उनके रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा, उस वाले का सेंटर जो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखो
तो एक क्वेश्चन है, दो सर्किल हमने दे दिया आपको, एक है S1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे दी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 13 इक्वल टू 0, और मैं कह रहा हूं कि इसका रेडिकल एक्सिस बताओ क्या होगा। व्हाट इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ दिस सर्किल? जल्दी बताओ कैसे करेंगे। रेडिकल एक्सिस, हाँ तो करो करो जल्दी, हमको बताओ, ये होमवर्क की तरह है। यू पीपल हैव टू सॉल्व, आई वोंट। जल्दी से बताओ क्या होगा।